आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मॉस्को से गोवा आ रही फ्लाइट में बम की अफवाह, जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग। हर साल एक सेमी खिसक रहा, जोशीमठ 46 साल पहले चेताया था, सब सरकारी प्रोजेक्ट का नतीजा। राहुल गांधी बोले, मैंने राहुल को मार दिया, कहा हिंदू धर्म को पढ़ो, शिवजी को पढ़ो, बात समझ आ जाएगी। आरजेडी नेता ने सीएम नीतीश पर की तीखी टिप्पणी, सरकार नहीं बदलेगी तो निरंकुश हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यूसीसी की कवायद को हरी झंडी। सुक्खू कैबिनेट के विस्तार से कांग्रेस में बवाल, कार्यकर्ता ने सिर मुंडवा, जताया विरोध। ब्राजील कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट में घुसे पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थक, जमकर मचाए उत्पात। भाप की तरह गायब हो रहे लोग, रहस्य खुला तो शबी हैरान। जल्द साथ फेरे लेंगे कियारा सिद्धार्थ, दोस्त ने किया दावा, कहा इस दिल्ली के लड़के की शादी होने वाली है। और पहले वनडे मैच की प्लेइंग 11 से कप्तान रोहित शर्मा करेंगे इन 3 खिलाड़ियों को बाहर, बेहद बड़े हैं ये नाम। मॉस्को से गोवा आ रही रूसी एयरलाइन अजूर की फ्लाइट में सोमवार रात बम होने की सूचना मिली। इसके बाद फ्लाइट की गुजरात के जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसके बाद सभी 236 यात्रियों और 8 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित नीचे उतारा गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ता गुजरात पुलिस ने प्लेन के अंदर जांच की। एनएसजी की टीमों ने जामनगर एयरपोर्ट पर पहुंचकर प्लेन की जांच की। एयरबेस पर रात में करीब 6 घंटे अफरा तफरी मची रही। राजकोट जामनगर रेंज के आईजी अशोक कुमार यादव ने बताया कि प्लेन ने मॉस्को से गोवा के लिए उड़ान भरी थी। इसकी जामनगर एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली में रूसी दूतावास के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय एजेंसियों द्वारा अजूर एयर की मॉस्को से गोवा फ्लाइट में बम मिलने की सूचना दी गई थी। रात को अचानक लगा कि घर हिल रहा है, पूरा घर टेढ़ा हो गया, दीवारों पर मोटी मोटी दरारें आ गई। अपने ही घर में खड़े होने में डर लग रहा है। घर के नीचे से पानी बहने की आवाज आ रही है। ये आवाज कहां से और कैसे आ रही हमें नहीं पता। अब मेरा 9 कमरे का घर रहने लायक नहीं बचा, अब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। जोशीमठ शहर में रहने वाली कल्पेश्वरी पांडे ये बताते हुए रोने लगती है। पड़ोस में रहने वाली शरीता उन्हें चुप कराती है और फिर उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कहती है, मेरा घर भी बर्बाद हो गया, फर्श के सारे टाइल्स टूट गए, ऐसा लग रहा है कि किसी मशीन से पूरे घर को जोर का धक्का मार दिया। 2 जनवरी को रात में लगा था कि हल्का सा भूकंप आया है, क्या हुआ ये नहीं पता, लेकिन उसी के बाद से दरारें बढ़ने लगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को मार दिया, वो गया, अब वो है ही नहीं। मुझे अपनी छवि को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं है। आपको मेरी अच्छी या बुरी जैसी इमेज रखनी है, रख दो। साथ ही राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उनका जिक्र नहीं होना चाहिए। दरअसल रविवार को हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि ये यात्रा राहुल गांधी की इमेज बदलने में कितनी कामयाब रही है। चर्चा ये भी है कि राहुल की इमेज काफी बदली है, तो इसी के जवाब में राहुल ने ये बयान दिया। सुधाकर सिंह के बाद आरजेडी के एक और नेता ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ तीखी टिप्पणी की है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा से बातचीत करते हुए राजद विधायक विजय कुमार मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार अब निरंकुश होती जा रही है और इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। मंडल ने सुबह की शेर के दौरान सड़क पर मिश्रा के साथ बातचीत करते हुए कहा, बीजेपी बिहार में सरकार में सबसे अधिक समय नीतीश कुमार के साथ रहे, इसलिए आप नीतीश कुमार सरकार को निरंकुश बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। जन कल्याण के लिए सरकार और रोटी को समय समय पर बदलने की जरूरत है। अगर सरकार नहीं बदलेगी तो ये निरंकुश हो जाएगी, और अगर हम रोटी पकाने के दौरान रोटी को पलटते नहीं हैं तो ये जल जाती है। गुजरात व उत्तराखंड द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के परीक्षण के कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ी टिप्पणी की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के परीक्षण के लिए कमेटी का गठन राज्य सरकार के दायरे में होना चाहिए। कमेटी का गठन ही अदालत में चुनौती देने का आधार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और उत्तराखंड और गुजरात सरकार के यूसीसी लागू करने का परीक्षण करने के लिए कमेटी का गठन करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। इस सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि उन्होंने अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्तियों के तहत एक समिति का गठन किया है। इसमें गलत क्या है, या तो आप याचिका वापस लें या हम इसे खारिज कर देंगे। किसी कमेटी के गठन पर ही संविधान के विपरीत कहते हुए याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। इस मामले में याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।
सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद राज्य की कांग्रेस इकाई में असंतोष चरम पर है। मंत्रिमंडल में जगह न दिए जाने के बाद कांग्रेस के 2 सचिवों और विधायक सुधीर शर्मा और राजेश धर्मानी के समर्थक खुलकर पार्टी में हाईकमान के खिलाफ सामने आ गए हैं। नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि इन दोनों विधायकों के नाम पहले मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेता की सूची में थे, जिनको आखिरी समय में हटा दिया गया। इन नेताओं के समर्थकों में नाराजगी इस कदर है कि कांग्रेसी नेता ने तो नाराज होकर अपना मुंडन तक करवा लिया। इस कांग्रेस नेता का नाम सुभाष शर्मा है, जो राजेश धर्मानी का करीबी है। इस नेता ने मुंडन करवाने के बाद बाथरूम से ही अर्धनग्न अवस्था में एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर दिया और कहा कि उन्होंने अपना मुंडन राजेश धर्मानी के साथ हुई नाइंसाफी के बाद किया है। ब्राजील के धूर्त दक्षिणपंथी पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के सैकड़ों समर्थकों ने रविवार को पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर कांग्रेस, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में धावा बोल दिया। राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डॉक्टर सिल्वा ने इस हमले की निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने हरे और पीले झंडे के कपड़े पहने थे। उनमें से एक समूह के लोग सदन अध्यक्ष की कुर्सी पर चढ़ गए और वहां उसके आसपास जमा हो गए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्यालय को रौंद डाला और रैंप से प्लानाल्टो प्रेसिडेंशियल पैलेस तक चढ़ गए। इस घटना ने अमेरिका की कैपिटल हिंसा की यादें ताजा कर दी। राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला जो अररक्वारा के दक्षिण पूर्वी शहर में गंभीर बाढ़ से प्रभावित एक क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। इंसान जिंदगी से परेशान होने पर अक्सर ऐसी जगह जाने का सोचता है जहां उसे कोई ना जानता हो और वह एक नया जीवन शुरू कर सके। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा वाकई में हो रहा है? जापान में इसे जोहतासु कहा जाता है, जिसका मतलब है भाप बनकर उड़ जाना। यहाँ लोग परिवार या नौकरी से तंग आकर अचानक गायब हो रहे हैं। इसके बाद वह एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसके लिए बाकायदा कंपनियां मदद करती हैं। उन्हें बदले में फीस के तौर पर मोटी रकम दी जाती है। यहाँ ऐसे भी मामले सामने आए जब लोग रोज की तरह घर से नौकरी के लिए निकले और कभी वापस नहीं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी रिलेशनशिप की वजह से सुर्खियों में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों जल्द शादी करने वाले हैं। इस बीच सिद्धार्थ का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद उनकी शादी की चर्चा फिर से होने लगी है। दरअसल सिद्धार्थ हाल ही में अपने दोस्त आरती खैनीपाल के भाई की शादी में शामिल हुए हैं। इस दौरान उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद साफ हो गया कि वो जल्द शादी करने वाले हैं। आरती खैनीपाल द्वारा शेयर किए गए वीडियो में सिद्धार्थ स्टेज पर नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो कहते हैं कि दिल्ली की शादियों की बात ही अलग होती है। इस बीच उनके बगल में खड़ा शख्स कहता है कि दिल्ली का लड़का जो दुनिया में सबसे ज्यादा हॉट है, उसकी भी शादी होने वाली। टीम इंडिया के 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें आज गुवाहाटी में होने वाले पहले वनडे मैच में कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ प्लेइंग 11 से हर हाल में ड्रॉप करेंगे। श्रीलंका को T20 सीरीज में 2-1 से पीटने के बाद अब टीम इंडिया वनडे सीरीज में भी श्रीलंका का पूरी तरह से सफाया करना चाहेगी। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज दोपहर 1:30 बजे से गुवाहाटी में खेला जाएगा। कप्तान रोहित शर्मा आज हर हाल में 3 बड़े खिलाड़ियों को ड्रॉप करेंगे।